दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऑर्डर पास किया गया जहां पर एक टैक्स पेयर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था। और यहां पर हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा मालूम होता है कि जो जीएसटी ऑफिसर है वो एक रटा रटाया टेम्पलेट यूज कर रहे हैं और वहां पर कोई रीजन नहीं होता। शोकॉज नोटिस इशू किया जाता है, उसके अंदर कोई डिटेल नहीं होती किस तरह जो टैक्स पेयर ने गलतियां की है, किस तरह टैक्स पेयर ने टैक्स चोरी करने की कोशिश की है। कोई बात कोई इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं बताई जाती और उसके बाद सीधा सीधा एक ऑर्डर पास कर दिया जाता है कि आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है। और उसमें भी एक खास बात, यह जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल किया जाता है, जिसके रिगार्डिंग भी कोई रीजन जो है वो मेंशन नहीं किया जाता कि क्यों आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल किया जा रहा है। आपके साथ भी हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, बहुत सारे टैक्स पेयर्स के साथ ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपके केस में ऐसा हुआ है कि आपको रीजन नहीं बताया गया और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर दिया गया, तो आप इस हाई कोर्ट की जजमेंट का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर एक रिलीफ आपको मिल सकती है अगर आपका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन विदाउट एनी रीजन कैंसिल कर दिया गया है बाय दी जीएसटी ऑफिसर। जजमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टैक्स पेयर्स के क्या फैक्ट्स थे, क्या जीएसटी ऑफिसर ने किया और दिल्ली हाईकोर्ट ने कैसे इस केस में रिलीफ प्रोवाइड की। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ से, हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस जरूर डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल कंटेंट मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ। अब हम बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की। शारदा मेटल वर्क्स थ्रू इट्स प्रोप्राइटर मिस्टर दिलीप कुमार, जहां पर जो अपेलेंट है, और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि रिस्पोंडेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली जो इशू इन्वॉल्व था कि शोकॉज नोटिस इशू किया गया और उसके बाद जो है ऑर्डर पास कर दिया गया और दोनों के अंदर ही जो है बेसिकली कोई डिटेल नहीं बताई गई, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई कि किस तरह जो है टैक्स पेयर ने गलती की है। और उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन जो है रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर दिया गया और यहाँ पर जो है हाई कोर्ट ने रिलीफ दी टैक्स पेयर को। यहाँ पर कहा गया बोथ द शोकॉज नोटिस एंड द इम्प्यून्ड ऑर्डर, तो जो शोकॉज नोटिस इशू किया गया था और जो ऑर्डर पास किया गया बाय द जीएसटी ऑफिसर are bereft of any reasoning and particulars and are accordingly not sustainable। तो कोई रीजंस नहीं है और अकॉर्डिंगली सस्टेनेबल नहीं है। रिस्पोंडेंट्स आर नॉट प्रिक्लूड फ्रॉम टेकिंग एनी स्टेप फॉर रिकवरी ऑफ एनी टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट दैट मे बी ड्यू फ्रॉम द पेटिशनर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यहाँ पर एक और बात कही गई कि अगर कोई टैक्स पेयर ने गलती की थी, अगर उसकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, कोई इंटरेस्ट लाइबिलिटी बनती थी, कोई पेनल्टी बनती थी, तो आपने रिकवरी क्यों नहीं की, सीधा सीधा उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों कर दिया। तो ये भी बात जो है हाईकोर्ट ने कही कि अगर उसकी कोई गलती थी, उसके अगेंस्ट कोई टैक्स लाइबिलिटी थी, इंटरेस्ट पेनल्टी कोई वसूली की जानी थी, तो आपने वो वसूल करने के लिए क्या कोई स्टेप उठाया? जी नहीं, आपने सीधा उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तो यहां पर कहा गया द पेटिशनर चैलेंज एन ऑर्डर डेटेड मई 23 whereby the registration of the petitioner has been cancelled with effect from 27th of June 2018। जिस डेट से उसने रजिस्ट्रेशन लिया था उसी डेट से जो है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द इम्प्यून्ड ऑर्डर डज नॉट स्टेट एनी रीजन फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो यहां पर कहा गया कि कोई रीजन नहीं दिया गया और उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया। The Honorable High Court set aside the show cause notice as well as the order and directed that it would be open to the respondent to take further action in accordance with the law। तो यहाँ पर शो कॉज नोटिस को भी कैंसिल किया और उसके अलावा जो ऑर्डर पास किया गया था उसको भी कैंसिल किया और कहा कि अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है, कोई इंटरेस्ट बनता है, कोई पेनल्टी बनती है, तो आप उसको एज पर जीएसटी लॉ क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। तो फैक्ट्स ऑफ द केसेस यहां पर बताए गए हैं कि पेटिशनर को जो बेसिकली है 2 ऑफ मई 23 को एक शोकॉज नोटिस दिया गया एंड अगेन 6 ऑफ सितंबर 22 को। यहां पर इस शोकॉज नोटिस में कहा गया you have issue any invoice or bill without supply of goods and or services in violation of the provision of this act or the rules made thereunder leading to wrongful availment or utilization of input tax credit or refund of tax। कि आपने बेसिकली जो है इनवॉइस और बिल इशू किए हैं
विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, विदाउट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आपने एक्चुअल में कोई गुड्स की सप्लाई, सर्विसेज की सप्लाई नहीं की, आपने merely क्या किया है, बिल्स इशू किए हैं। तो बोगस बिलिंग की यहां पर बात की जा रही है और उसके बेसिस पर आपने क्या किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो पास ऑन किया है। इसके बाद while impugned order dated 2nd of May 23, the registration of the petitioner has been cancelled with effect from the date of its registration। जो है ऑर्डर के जरिए रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया और यह कैंसिलेशन हुई 27th of June 2018 से। We may note that though the show cause notice state that invoice or bill has been issued by the petitioner without supply of goods or services leading to wrongful availment or utilization, no particulars or details have been mentioned in the show cause notice। कि ठीक है, आपने ये तो कह दिया कि जो है विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है बिल्स इशू किए गए हैं, इनवॉइसेस इशू किए गए हैं, लेकिन ऐसी कोई डिटेल आपने नहीं बताई कि कौन से इनवॉइस है, कौन से बिल्स है, कब इशू किए गए हैं, क्या जो है उनके अंदर मेंशन किया गया है। तो ये सभी डिटेल्स जो है वहां पर क्या थी, एब्सेंट थी, वहां पर कोई डिटेल नहीं थी। देयर इज नो रेफरेंस टू एनी इनवॉइस और बिल which the petitioner is alleged to have issued without making any supply। It appears that the show cause notice extract the reason in a standard format, as there are several other options mentioned in the reasons without supply of goods and services and leading to wrongful availment or utilization of input tax credit or refund of tax। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज किया जा रहा है, that is basically a template। It appears that the respondents are using a template for issuing said notices without providing any particulars। There is no clarity as to whether the petitioner has issued invoice or bills without supply or the action of the petitioner has led to wrongful availment or utilization of input tax credit or refund of tax। यहाँ पर तो यह पता ही नहीं चल रहा है कि जो एलिगेशन है वो जो है विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिल्स इशू करने का है, इनवॉइस इशू करने का है, या फिर रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो गलत आईटीसी जो है वो अवेल किया गया है, यूटिलाइज किया गया है। तो यह पता ही नहीं चल रहा कि एलिगेशन है क्या। Further, the show cause notice also does not mention the quantum of wrongful availment of input tax credit or any refund claimed on the said account। Quantum means कोई अमाउंट भी स्पेसिफाई नहीं की गई है कि कितनी अमाउंट तक का जो है वो जो बिल्स इशू किए गए हैं, सप्लाई की गई है विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। The impugned order also does not state any reason for cancellation of GST registration retrospectively। कि ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल कर दिया, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन का क्या रीजन है, उसका कोई रीजन यहाँ पर नहीं बताया गया। इसके लिए कहा गया द impugned order also seeks to cancel the registration with effect from 27th of June 18। There is no material on record to show as to why the registration is sought to be cancelled retrospectively। There is no material to show that there was any wrongful availment or utilization of input tax credit effective from the date of registration till the date of issuance of show cause notice। तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि जो आपने रिट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन किया वो क्यों किया, क्या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ही रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन थी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसलिए आपने उसको कैंसिल किया, या फिर और कोई रीजन था। In term of section 29 of the CGST Act 17, the proper officer may cancel the GST registration of a person from such date, including any retrospective date, as he may deem fit, if the circumstances set out in the said subsection are satisfied। The registration cannot be cancelled with retrospective effect mechanically। It can be cancelled only if the proper officer deems इट फिट टू डू सो। कि प्रॉपर ऑफिसर तभी रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन कर सकता है जब यह पता चले कि हाँ, इसका रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन करना जरूरी है। अगर जरूरी है तो उसका रीजन बता दीजिए, यहां पर तो आपने रीजन भी नहीं बताया। सच सेटिस्फेक्शन कैन नॉट बी सब्जेक्टिव, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। मतलब आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए। Merely because a taxpayer has not filed the return for some period does not mean that the taxpayer registration is required to be cancelled with retrospective date, also covering the period when the returns were filed and the taxpayer was compliant। Means सिर्फ रिटर्न्स फाइल नहीं की, इसके लिए आपने रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर दिया और उसके अंदर वो पीरियड भी आ गया जिस डेट के लिए, जिस पीरियड के लिए उसने रिटर्न्स फाइल की है, जिस पीरियड के लिए उसने कंप्लायंसेस किए हैं। It is important to note that accordingly to the respondent, one of the consequences for cancelling a taxpayer's registration with retrospective effect is that the taxpayer's customers are denied the input tax credit availed in respect of supplies made by the taxpayer during such period। क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन का सबसे बुरा इफेक्ट उसके कस्टमर्स पर आता है जिन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है, और यहाँ पर क्या होगा, उनका इनपुट टैक्स भी जो है ब्लॉक कर दिया जाता है।
तो यहाँ पर कहा गया था शो कुछ नोटिस ऑल्सो डज नॉट पुट द पेटिशनर टू नोटिस दैट द रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड रिट्रोस्पेक्टिव। शो कोज नोटिस में कैंसिलेशन की कोई बात नहीं की गई है, उसके बाद भी आपने रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन किया। इन व्यू ऑफ द अबव द शो कोज नोटिस एज वेल एज द इम्प्यून्ड ऑर्डर आर सेट असाइड। यहाँ पर इन सभी बातों को देखते हुए दोनों को ही शो कोज नोटिस और इम्प्यून्ड ऑर्डर दोनों को ही जो है कैंसिल कर दिया गया। इट वुड बी हाउएवर एन ओपन टू द रिस्पोंडेंट टू टेक फर्दर एक्शन। ऐसा नहीं है कि ऑफिसर्स के पास अभी जो है कोई रेमेडी नहीं है, उनको लगता है हाँ इस व्यक्ति ने गलत किया है तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले, लेकिन एज पर जीएसटी लॉ ले, विद रीजंस ले, और जो भी वो कार्रवाई करे जीएसटी लॉ के दायरे में रह के करे, और जो भी वो ऑर्डर पास करे वो एक जो है बेसिकली रीजंस के साथ ऑर्डर पास करे कि उसने ऐसा क्यों किया और उसके अंदर जो है उसको क्या कमी दिखाई दी और किस प्रोविजन के तहत, किस प्रावधान के तहत उसने जो है कैंसिलेशन की। यहाँ पर टैक्स पेयर्स के फेवर में यह जजमेंट दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, जहां पर टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारे ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।